श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तासु साप हरि कीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहति राम परम पद दयऊ। जलंधर की पत्नी ने विष्णु भगवान को जो श्राप दिया था, उसी श्राप को अंगीकार करते हुए भगवान विष्णु ने नर रूप धारण किया। भगवान ने उसका साफ प्रमाण किया, जो हरि कौतुक के समुद्र दयालु है। वहां जलंधर रावण हुआ, जिसको श्री रामचंद्र जी ने रण में मारकर मुक्ति दी। एक जन्म कर कारण ये हा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वर्णि कविनी घनेरी। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि जानी। एक जन्म में यही अवतार धारण का कारण है, जिस हेतु भगवान ने मनुष्य देह धारण किया। प्रत्येक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार पूर्वक वर्णन की है। एक समय नारद जी ने शाप दिया था, सो एक कल्प में उसी कारण अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती चकित हुई और बोली कि नारद तो विष्णु भगवान के भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह सोच रज भारी। नारद जी ने क्यों शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब और सो तस तेहि क्षण होई। केहू राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। तब शिव जी हंस के बोले कि कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, जिसको जब रामचंद्र जी जैसा करते हैं वह उस समय वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ। हे भरद्वाज जी, आप सादर से सुनिए। जो श्री रामचंद्र जी की संसार का दुख दूर करने वाले हैं। हे तुलसी, मान मद छोड़ उनका भजन कर। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मनि अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। एक बार हिमालय पर्वत की एक गुफा में नारद जी बैठकर तपस्या करने लगे। वहां शोभायमान गंगा जी बहती है। वह अत्यंत पवित्र आश्रम था, जिसको देखकर देव ऋषि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। पर्वत, नदी और वन विभाग देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। भगवान को सुमिरन कर साप की गति बांधी, जो दक्ष प्रजापति का साप था कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे, वह उस समय जाता रहा और सहज ही निर्मल मन से समाधि लगाई। वहीं श्वास गति बांधी और श्वास को रोककर भजन में लीन हो गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु। मुनि की दशा देखकर इंद्र डरा और कामदेव को बुलाकर आदर से बोला, मेरे कारण सेना
सहित नारद जी के पास जाओ। यह सुन कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन में यति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलूप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में बड़ा दुख कि नारद जी मेरी अमरावती का अधिकार चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी हैं वे कुटिल कोए की नाई सबसे ही डरते हैं। सुख हाड ले भाग सटी और स्वान निरखी, मृगराजी छीन नहीं जनी जान जड़े, तिमि सुरपति न लाजी। जैसे सूखे हाड को लेकर सठ स्वान सिंह को देखकर भागता है कि कहीं छीन न ले, इसी प्रकार इंद्र को लाज नहीं आती। नारद रूपी सिंह के डर से इंद्र अपनी ऐश्वर्य को लिए फिरता है। यह लाज नहीं आती कि मैं क्या करता हूँ। तेहि आश्रम ही मदन जब गए, निज माया बसंत निर्मय। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। उस आश्रम में जब कामदेव गया तो अपनी माया से बसंत ऋतु बनाई। कोकिला शब्द करने लगी और भौरे गूंजने लगे। कामदेव रूपी ज्वाला बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। रंभा आदि जो देवताओं के लोक की सब नवीन स्त्री कामदेव की कला में प्रवीण है। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने पुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान तरंगों से गान करने लगी और बहुत प्रकार से हाथ ऊंचा कर गेंद उछालती हुई नाचने लगी, जिससे अंग दिखे इस प्रकार नृत्य करती है। अपनी सहायता देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ और फिर अनेक प्रपंच किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव की माया कुछ मुनियों को नहीं व्यापी, तब अपने डरते ही कामदेव डरा। अपने डर से ही कामदेव डरा। उसकी मेड कौन दबा सकता है जिसके बड़े रखवारे रमापति भगवान है। सहित सहाय सब हितयति, मानी हारी मन मैंने। गेहे सी जाय मुनिवर चरण, कही टूटी आरत मैंने। अपनी सहायता समेत अत्यंत डर कर और मन में हार मानकर कामदेव ने मुनि के निकट जाए बहुत ही अरथपूर्ण वचन कहते हुए उनके चरण पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ भवन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करेणी, सुरपति सभा जाय सब वर्णी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसन्न हरि सिर नावा। और मुनि की सुशीलता तथा अपनी करनी तथा सब इंद्र की सभा में जाकर वर्णन की। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। मुनि की प्रशंसा करके नारायण को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीत काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय जानी महेश सिखावा। तब नारद जी शिव जी के पास गए। कामदेव के जीतने का मन में अभिमान हो रहा है। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब अपना परम प्रिय जानकर उनको शिव जी ने सिखाया। बार बार विनिभउ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनावहु मोही।
तिमि जनि हरि ही सुनायऊ कबहू, चलेऊ प्रसंग दुरायऊ तबहू। हे मुनि, मैं बारंबार आपसे विनती करता हूँ कि जैसे यह चरित्र आपने मुझसे सुनाया है, ऐसे भगवान को कभी मत सुनाना, वरना प्रसंग चलने पर भी छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाने, भरद्वाज कोतक सुनहु हरि इच्छा बलवानी। शिव जी ने हितकारी उपदेश दिया, परंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनिए, भगवान की इच्छा बलवती है। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस्नेह कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, उसके विरुद्ध करे ऐसा कोई नहीं है। शिव जी की बात नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगी, तब वे ब्रह्मा के लोक को चले गए। एक बार कर तलवर कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह वस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक समय परम प्रवीण नारद जी वीणा हाथ में लिए हुए भगवान के गुणानुवाद गाते हुए एक क्षीर समुद्र को गए, जहाँ वेदों के स्वामी लक्ष्मीपति निवास करते थे। हर्ष मिली उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। लक्ष्मीपति प्रसन्न हो मिले और पुनः ऋषि समेत आसन पर बैठे। चराचर जगत के ईश्वर हंसकर बोले, मुनिराज, बहुत दिनों में दया की है, कहाँ थे? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जहि न मोह अस को जग जाया। नारद जी ने कामदेव का संपूर्ण चरित्र वर्णन किया। पहले यद्यपि शिव जी ने मना कर दिया था, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी प्रबल है, जिसको नहीं मोहे ऐसा जगत में कौन उत्पन्न हुआ है। रुख वदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम रे सुमिरण ते मिटही, मोह मार मदमान। रूखा मुख करके कोमल वचन श्री राम भगवान बोले, हे नारद जी, अज्ञान काम बाधा अभिमान यह तो आपके स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं। सुनी मुनि मोह हो ये मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर्यंकरऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान से कहा, भगवान आपकी ही सब कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचारा कि नारद जी के मन में गर्व रूप वृक्ष का दृढ़ अंकुर जम गया है। बेगिसो में डारी हूँ पारी, परण हमारे सेवक हितकारी। मुनिवर हित समम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। मन में बड़ा अभिमान हो रहा है। तब भगवान ने अपनी माया को भेजा। अब उसकी कठिन करनी भी सुनिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय